का यूके दौरा खत्म हो चुका है। टीम को पहले आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से अब इंग्लैंड के खिलाफ भी क्लीन स्वीप हो चुका है, यानी सूपड़ा साफ हो चुका है। और टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब के सब सवालों के घेरे में हैं और सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कप्तान श्रेयस अय्यर पर, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया का प्रदर्शन आया है, ना तो गेंदबाजी चली है ना बल्लेबाजी चली है और फील्डिंग में तो आपने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है, बने हुए मौके भी आपने छोड़ दिए हैं। अब इसी बीच एक खिलाड़ी जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में या पूरे सीरीज में, वो थे वैभव सूर्यवंशी। सबके मन में पहले सवाल था कि आयरलैंड के खिलाफ मौका नहीं मिला, इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मौका नहीं मिला, आखिर उन्हें मौका कब मिलेगा। अब मौका मिलता है, वैभव सूर्यवंशी आते हैं, डेब्यू करते हैं, इतिहास रचते हैं, लेकिन उनका बल्ला खामोश रहता है। बाकी सभी बल्लेबाजों की तरह ही जो टीम इंडिया के जितने बाकी बल्लेबाज हैं, अभिषेक शर्मा हो गए, तिलक वर्मा हो गए, आपके खुद कप्तान श्रेयस अय्यर हो गए, संजू सैमसन हो गए, सब ने स्ट्रगल किया है और वहीं पर वैभव सूर्यवंशी भी एक स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, वो भी एक्सपोज हो चुके हैं। अब ऐसे में लोगों को लग रहा था कि शायद संजू सैमसन को बाहर नहीं करना चाहिए था और ये फैसला भी टीम इंडिया ने मान लिया। सिर्फ 10 रुपए में आप क्या खरीद सकेंगे? 10 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं मिलता भाई। 10 रुपए में तो नमक भी पूरा नहीं आता। 10 रुपए में मसाले, अरे भूल जाओ। अब सिर्फ 10 रुपए में पाए पूरे 50 ग्राम टुडे हल्दी। स्वाद में दम और दाम सबसे कम। टुडे हल्दी पाउडर। आखिरी जो T20 आई हुआ वहाँ पर आपको संजू सैमसन वापस आते हुए दिख गए हैं, उसी के साथ वैभव सूर्यवंशी बाहर बैठ गए हैं। अब वैभव सूर्यवंशी बाहर तो हो गए लेकिन संजू भी कुछ खास रन नहीं बना पाए। आप ये वाला मुकाबला भी फिर से हार चुके हैं, क्लीन स्वीप हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यही थे कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को बाहर क्यों बिठाया गया, क्योंकि बाकी सभी बल्लेबाज भी थे जो रन नहीं बना रहे थे। तो ऐसा हो सकता था कि आप वैभव को एक और मौका दे सकते थे, क्योंकि यंग खिलाड़ी हैं, 15 साल के हैं, पहली बार इंग्लैंड दौरे पर गए हैं, पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं। ऐसे में क्या उन्हें ही बाहर करना सही था? तो अब यहाँ पर बता दिया श्रेयस अय्यर ने कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को बाहर क्यों किया गया था। वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करने पर श्रेयस अय्यर ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, हम इन कंडीशंस के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आजमाना चाहते थे। साथ ही हम अभिषेक के साथ खेलने के लिए एक दाएं हाथ के बल्लेबाज को भी चाहते थे, इसलिए एक बड़ी वजह थी। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी बाएं हाथ के बल्लेबाजों में मैं अकेला दाएं हाथ का बल्लेबाज था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हम एक अलग कॉम्बिनेशन आजमाना चाहते थे जो इस मैच के लिए सही हो। संजू एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उन्होंने पास्ट में हमें कई सीरीज जिताई हैं, तो हाँ, यह भी एक कारण था। अब श्रेयस अय्यर ने ये तो कह दिया कि भाई राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से हमने ड्रॉप किया है, तो अब बाकी किसी और को भी तो शायद ड्रॉप कर सकते थे, संजू को 3 पे खिला सकते थे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक लाइन ये भी बोली कि संजू सैमसन हमारे मैच विनर रहे हैं, उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट्स और सीरीज हमें जिताई हैं। तो संजू सैमसन के लिए जो भी बात श्रेयस अय्यर ने बोली है, क्या ये पहले उनके दिमाग में नहीं थी? क्योंकि संजू सैमसन ने लगातार प्रदर्शन किया है, सिर्फ 3 मुकाबले में वो फेल हुए, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि उन्हें बाहर बिठा दिया जाए? ये भी सवाल थे। संजू हाँ ज़रूर आप बाहर कर रहे थे, उनकी जगह पर आपने वैभव सूर्यवंशी का इस्तेमाल किया, अच्छा किया, लेकिन क्या वहाँ पर संजू को ही ड्रॉप करना एक अच्छा फैसला था? लेकिन अब संजू वापस आ चुके हैं, वैभव जा चुके हैं। उसके बाद भी श्रेयस अय्यर ने एक ही लाइन बोली है कि संजू ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो है वो हम बनाना रखना चाहते थे, इस वजह से हमने ये फैसला लिया है। अब श्रेयस अय्यर का ये फैसला कितना सही था कितना गलत था ये हमें कल के मैच में पता चल चुका है। अब आते हैं वैभव सूर्यवंशी पर। वैभव सूर्यवंशी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने 3 मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन करके नहीं दिखाया है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मुकाबले खेले उन्होंने, जहां सिर्फ 42 रन बनाए हैं, उनके बल्ले से एक भी 50 या 100 रन नहीं निकला है। और यहीं अगर बात करें चौके छक्कों की, तो उन्होंने 5 छक्के और 1 चौका लगाया है। अब वैभव के साथ भी वही दिक्कत आई कि पावर हिटिंग ही हर जगह करते रहे, बॉल जो है वो कहाँ आ रही है, फंस के आ रही है, किस लाइन पे है, लेंथ पे है, कैसी आ रही है, वो चीज़ उन्होंने नज़रअंदाज कर दी। और यहाँ पर रोल आता है कप्तान, कोच का, बाकी सारे सीनियर प्लेयर्स का, कि वो उन्हें समझाएं कि किस तरीके से वहाँ पर जाकर बल्लेबाजी करनी है, टिक कर खेलना है। लेकिन खैर टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज टिक कर तो खेल नहीं ही पाया था और यही कारण है कि टीम इंडिया जो है वो ये सीरीज हार चुकी है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर ने जो एक रीज़न दिया है कि किस वजह से वैभव सूर्यवंशी को बाहर किया गया है, क्या वो फैसला सही था? और क्या सही में वैभव सूर्यवंशी को बाहर करना ही एकमात्र विकल्प था, या फिर वैभव सूर्यवंशी को एक और मुकाबला दिया जा सकता था? ऐसा इसलिए क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जैसे ही सीरीज से बाहर हुए, यानी कि इस प्लेइंग 11 से बाहर हुए, तो उन्हें काफ़ी उदास देखा गया था। वो सैड थे, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि शायद वो रो रहे थे, अकेले बैठे थे। तो एक बच्चे का जो मनोबल है वो कम हो जाता है, यानी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो क्या ये फैसला सच में सही था? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं।